नए साल की सुबह नालागढ़ पुलिस थाने के बाहर हुए रहस्यमय धमाके ने इलाके में सनसनी फैला दी। सुबह करीब 9:40 पर थाना परिसर के आईओ रूम के पास हुई इस विस्फोट की आवाज दूर दूर तक सुनाई दी। गनीमत ये रही कि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन धमाके की तीव्रता से थाने के शीशे टूट गए और करीब 40 से 45 मीटर दूर स्थित आर्मी कैंटीन व आसपास की इमारतों को नुकसान पहुंचा। पुलिस अधीक्षक बद्दी विनोद धीमान ने मौके का निरीक्षण कर बताया कि प्रथम दृष्टया ये मामला कबाड़ या संदिग्ध ज्वलनशील सामग्री में हुए विस्फोट का प्रतीत होता है। उन्होंने कहा कि घटनास्थल पर अक्सर स्क्रैप और वेस्ट मटेरियल पड़ा रहता है, जिसमें किसी केमिकल रिएक्शन से धमाका हो सकता है। हालांकि असल कारण एफएसएल रिपोर्ट और केमिकल जांच के बाद ही स्पष्ट होगा। पुलिस सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही और फिलहाल किसी साजिश या धमकी के संकेत नहीं मिले हैं। वहीं भाजपा नेता और पूर्व विधायक केएल ठाकुर ने इसे हादसा मानने से इनकार करते हुए इसे गहरी साजिश बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि आगामी हिंदू सम्मेलन को बाधित करने के उद्देश्य से ये धमाका किया गया हो सकता है और क्षेत्र की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। फिलहाल मामला जांच के अधीन है। पुलिस ने जनता से संयम बरतने की अपील की है। अब सबकी नजर फोरेंसिक रिपोर्ट पर टिकी है, जो तय करेगी कि लापरवाही थी या सुनियोजित साजिश। सबसे पहले तो ये देखिए, ये घटना जो है सुबह आज अराउंड 9:40 के आसपास है और थाना नालागढ़ का जो आईयू रूम है उसके बाहर एक रास्ता जाता है, उसके साथ की घटना है। एक्सप्लोजन हुआ है और सुबह हमने निरीक्षण किया मौके का। एफएसएल टीम हमारी तुरंत मौके पहुंच गई थी। सैंपल जो हैं वो अलग अलग स्पॉट से उठाए गए हैं और एग्जैक्ट कॉज क्या रहा होगा वो एफएसएल के केमिकल एनालिसिस रिपोर्ट के बाद ही पता लग पाएगा। सर, इस घटना में कोई नुकसान की अभी जानने वाले का कोई ऐसा नुकसान नहीं है। जो आसपास का हमारा आईओ रूम था थाना प्रमाइसिस में, उसके शीशे जो हैं वो टूटे हैं और 40-45 मीटर पे एक आर्मी की कैंटीन है, उसके शीशे जो है वो क्रैक हुए हैं। तो आसपास की बिल्डिंग्स में कुछ एक जगह पे शीशे ही क्रैक्स हुए हैं, बाकी ऐसा कोई नुकसान नहीं। सर सीसीटीवी वगैरह जाते हैं सर? सीसीटीवी अभी हम खंगाल रहे हैं अलग अलग जगह से कि कोई इस तरह का कोई सभी तरह की जो डॉट है वो हम रूल आउट करना चाहते हैं कि कोई इस तरह की मिसचीफ कोई एलिमेंट इस तरह को इन्वॉल्व तो नहीं है। बट प्राइमे फेसाई अभी तक ऐसा कुछ हमें मिला नहीं है और आसपास के हम जितने भी स्पॉट के आसपास के कैमरे हैं उन सबको खंगाल रहे हैं। सर, जैसे कि आपने देखा होगा कि काफ़ी दूर तक जो हैं वो शीशे टूटे हैं, तो इसका मतलब और गड्ढा भी जो है बना है, तो एक्सप्लोजिव कोई बड़ा ही नज़र आ रहा है सर। देखिए, इस बारे में तो एग्जैक्ट ओपिनियन जो है वो एक्सपर्ट्स ही, एक्सप्लोजिव एक्सपर्ट ही दे पाएंगे। बट हाँ, इम्पैक्ट जो है इनका 35-40 मीटर के आसपास इम्पैक्ट हुआ है और शीशे जो हैं वो क्रैक्स हुए हैं। सर, पूर्व विधायक जो थे वो यहाँ पर अभी स्टेटमेंट दे रहे थे और उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि 11 तारीख को एक हिंदू सम्मेलन हुआ था। कहीं उसका कारण तो नहीं है कि किसी मतलब विशेष समुदाय द्वारा जो है वो कहीं यहाँ बम रख दिया गया? नहीं, इस तरह की कोई वारदात नहीं हुई है और मैं इस एलिगेशन को स्ट्रांगली कंडेम करता हूँ और खंडन करता हूँ। पुलिस अभी मौके पे है, एफएसएल की टीम हमारी स्पॉट पे है। इनिशियली ये कहना कि इस तरह का कोई एंगल, ऐसा कुछ नहीं है। पुलिस जो है वो फैक्ट बेस पे और ऑन द बेसिस ऑफ जो क्लूज एविडेंसेस हमें स्पॉट पे मिलेंगे उस आधार पे कार्रवाई करेगी। सर जैसे सर पहले भी देखा गया कि सर कुछ धमकियां जैसे टाइप में मिल रही थी, हिमाचल में कई बार आया है सर, पुन्नू द्वारा दी गई है और भी कई बार दी गई है उड़ाने के लिए। सर इसमें तो कोई ऐसा एंगल तो नहीं है? देखिए, अभी तक ऐसा कोई हमें इस तरह की ईमेल्स या ऐसी थ्रेटनिंग कॉल नहीं आई है। प्राइमे फेसाई ऐसा नहीं लगता है कि इस तरह का कोई किसी ने कुछ थ्रो किया हो या कोई ऐसा एक्सप्लोजिव हो। आफ्टर केमिकल एनालिसिस ही हम पता लगता है कि एग्जैक्ट केमिकल क्या है जो एक्सप्लोड हुआ है, क्योंकि ये इस एरिया में नॉर्मली स्क्रैप भी पड़ा रहता है और कुछ ना कुछ वहाँ वेस्टेज मटेरियल पड़ा रहता है, वो रूल आउट करना अभी सर बीबीएन क्षेत्र में सर कई ऐसे इलाके हैं सर जहाँ पे रिहायशी एरिया और वहाँ पे ऐसे ही स्क्रैप डीलर्स रह रहे हैं सर, तो क्या भविष्य में इनको हटाया भी जा सकता है? देखिए, इस तरह के इंसिडेंट अभी नालागढ़ में भी हुआ था एक राजपुरा पे कि जहाँ पे कोई पेंट जो है वो उसने आग में डाल दिया, उसके एक्सप्लोड हुआ, 2 आदमी इंजर्ड हुए। तो जो स्क्रैप डीलर्स हैं वो इस तरह की नेग्लिजेंट एक्ट करते हैं और पुलिस जो है ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा भी देती है और आगे की कार्रवाई करती है। मेरी तरफ से उनको ये इंस्ट्रक्शन रहेगी कि जो भी उनको कानून के दायरे में जो भी उनकी
प्रिकॉशंस रखनी चाहिए स्क्रैप डीलर को वो रखें और इस तरह के जान माल का नुकसान ना हो। सर, इस तरह की घटनाओं से लोगों में थोड़ा डर का माहौल भी है, तो आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरह का आश्वासन ये मॉर्निंग में ये एक्सप्लोजन हुआ है थाना प्रमाइसिस के बाहर और यहाँ पे काफ़ी सारा स्क्रैप मटेरियल भी पड़ा रहता है। एग्जैक्ट कारण क्या है इसके वो तो FSL की टीम ने विजिट किया है और उस रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा। इस तरह का कोई भी पैनिक का माहौल नहीं है और पुलिस जो है इस तरह के इंसिडेंट्स को हम प्रिकॉशनरी जो प्रिवेंट कर पाएँ, नॉर्मल हम सभी थाने चौकियों को आदेश होते हैं और नॉर्मल हम पेट्रोलिंग करते हैं। इस तरह के कोई अगर किसी ने शरारत भी की है तो उसको पुलिस फाइंड आउट करेगी। मैं जनता से यही अपील करूंगा कि कोई भी संदिग्ध या इस तरह का कोई व्यक्ति दिखे पुलिस को ज़रूर सूचना दें उसके बारे में और ऐसा डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। पुलिस इसमें जो है तह तक जाएगी कि क्या कारण है। यहाँ पुलिस जो यहाँ थाना है इसकी दीवार के साथ बहुत बड़ा धमाका हुआ, जिसकी वजह से आसपास की जो बिल्डिंग है, चाहे दुकानें हैं या हमारा जो इसका आर्मी का जो हमने इसका कम्युनिटी सेंटर और डिस्पेंसरी और कैंटीन जो बनाई है बिल्डिंग, उसके भी शीशे टूट गए। तो बहुत बड़े धमाके की आशंका है। जैसे पता लगा फॉरेंसिक टीम जो है वो पहुंच गई है मौके पर, वो जांच कर रहे हैं। अब सामने देखने से ऐसा लग रहा है सिलेंडर तो यहाँ कोई ऐसा फटे वाली बात नहीं, ना सिलेंडर यहाँ फटना, क्योंकि दीवार के बाहर हुई है, दीवार के बाहर है धमाका जो ये। तो ये बहुत बड़ी साजिश मैं कह सकता हूँ। वैसे भी जो कानून व्यवस्था है पूरे हिमाचल में उसका बहुत बुरा हाल है। नालागढ़ और BBN में तो विशेष रूप से कानून व्यवस्था की धज्जियाँ उड़ रही हैं। जितने भी अवैध काम है वो चरम सीमा पर है। चाहे सरकार बेशक क्लेम करती कि एंटी चिट्टा अभियान चलाया, परंतु चिट्टा सबसे ज़्यादा यहाँ है। युवा बर्बाद हो रहे हैं। माइनिंग जो है, इलीगल माइनिंग, लगभग 1000 के आसपास टिप्पर हैवे पंजाब को जा रहे हैं। सरकारी ज़मीन से भी लोगों को जो ज़मीनें प्राइवेट है उसमें से भी अवैध धंधे चल रहे हैं। कोई रोकने वाला नहीं है। सबकी मिली भगत है नीचे से लेकर ऊपर तक। जो लोकल विधायक है वो पूरी रूप से संलिप्त है इन सब धंधों में। जब कहते हैं कि बाढ़ ही खेत को खाने लग जाए तब फिर उसका क्या हाल होना है तो आप समझ सकते हैं। और जो ये धमाका है तो मुझे लगता है एक और भी बात यहाँ हो सकती है। 11 तारीख को यहाँ जो बहुत बड़ा हिंदू सम्मेलन होने जा रहा हो सकता है, उसको ये करने के लिए, टॉर्पेडो करने के लिए, उसको फेल करने के लिए भी ये साजिश हो सकती है। तो बहुत ये ऐसी बातें हैं। तो ये सारी बातें हैं, तो ये सब बातें हैं, तो ये सब बातें हैं। तो यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो जिन्होंने पूरा नालागढ़ को बर्बाद कर दिया है। अब लोग आने वाले समय में इन लोगों को पूरा ये करेंगे। और कुछ लोग मिले हुए हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के हों, चाहे राजनीति के हों, चाहे इवन मैं तो कहता हूँ चाहे पत्रकारिता के भी हों, कुछ लोग मिलकर ऐसे इशू को दबाने की कोशिश करते हैं क्योंकि हैंड इन ग्लव है, वो मिली भगत है उनकी। तो ये सारी बातें हैं। तो मैं इसकी पूरी तरह से न्यायिक जांच की मांग करता हूं कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, ताकि ये बात ना बढ़े। और जो वारदात हो रही है, गोली कांड होते हैं यहाँ नालागढ़ में, जो इंडस्ट्री है वो सेफ़ नहीं है। इंडस्ट्री में क्वाड का लिए लड़ाई झगड़े होते हैं, गोलीबारी हर जगह।